दीदी भी बहुत तेज, पहले पूरा पूरा सुना, ये नहीं कि पहली बार भी चांटा मारता तो मैं आगे ना करूँ ये सब, कि फिर एक साथ एक्यूमुलेट होकर 10 चांटे लगेंगे, एक ही लगता था तो पूरा घंटा 1.5 घंटा सुन के अच्छा मैंने पूरा टीप टाप भी सुना है, फिर मैं पिटा आराम से। मेरे पिताजी ने बस एक बार बोला कि अगर सुंदर लिखेगा तो खुद से ही मन करेगा लिखने का, तो कोशिश कर कि सुंदर लिखे। मुझे ऐसे ही रैंडमली कोई ऑटोग्राफ मांगता है और मैं उस पर कुछ लिखता हूँ मतलब, तो उसका पहली बात यही होता है कि सर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। मैं कहता तो मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, मैं कॉमेडियन का मतलब ये थोड़े ना है मैं कल ही उठ के बन गया। इससे क्या फ़र्क आया आपकी पर्सनालिटी में? पर्सनैलिटी से ये फ़र्क आया कि एक तो आपको टीचर्स हर चीज़ के लिए पूछते हैं, सबसे पहले आपको पूछते हैं क्लास में टॉपर है, तो टॉपर अब सिर्फ पढ़ाई में टॉपर है, हम नंबर भी ला रहे हैं ठीक ठाक और हमें अलग से पूछा जा रहा है। तो स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी क्लास का कौन है, इस पर बैज है, तो बैज मिलने चालू हो गए। 5th क्लास में पहला बैज मिला था, 12वीं तक हर रोज रहा। अच्छा। दीदी पे भी, बड़ी दीदी हेड गर्ल ऑफ डिफरेंट स्कूल, रुचि दीदी हेड गर्ल ऑफ डिफरेंट स्कूल, मैं हेड बॉय ऑफ डिफरेंट स्कूल। वाह। तो ये इनकलकेट होता चला गया जहाँ से आया। चांटे चांटे घर पे कुछ कम हुए या? अब तो घर से बाहर आ गए ना, अब तो घर से बाहर। अब 5th तक ही रहा ना, फिर तो अब तो जैसे शहर में आ गए फिर मुझे लगे चांटे 8th तक लगे। अच्छा। हाँ, बीच में 5th में एक बार फर्स्ट आया था, साइकिल मिली थी मुझे तो 5th में चांटा नहीं लगा मुझे। अच्छा। 6th में मैं वापस से खराब हो गया। दीदी ने एक दिन मेरा डिक्टेशन किया, दीदी ने कुछ तो मुझे टेस्ट दिया कि ये करो सुनो, तो दीदी आती थी कुछ टाइम के लिए घर आती थी, मुझे पेल के चली जाती थी। वो मुझे वैसा है, उसके लिए वो माई है मेरी, वो आके ना मुझे ऐसा बहुत प्यार करेगी, फिर थप्पड़ मार देगी मेरे, जब मेरी जो भी कॉपी देखेगी कि कोई कंप्लीट नहीं है फिर प्यार करेगी और फिर चली जाएगी। तो मुझे याद उन्होंने मुझे टेस्ट ले ली थी, मैं इतना तेज़ बन रहा था जैसे मतलब मैं तो, दीदी तो कल ही पैदा हुई है मतलब मैंने ऐसे रजिस्टर लिया हुआ था और रजिस्टर के लास्ट पन्ने पे मैंने अपने आंसर लिख रखे थे जो सुनाने थे। अच्छा। और सामने जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे दीदी बैठी हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैं ऐसे कर रहा हूँ और फिर सुना दे रहा दीदी भी बहुत तेज, पहले पूरा सुना, ये नहीं कि पहली बार भी चांटा मारता तो मैं आगे ना करूँ ये सब, कि फिर एक साथ एक्यूमुलेट होकर 10 चांटे नहीं लगेंगे, एक ही लगता था तो पूरा घंटा 1.5 घंटा सुन के अच्छा। मैंने पूरा टीप टाप भी सुना है, फिर मैं पिटा आराम से। मैंने कहा यार तो ये सब होता था। फिर इससे वही कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया कि आपको टीचर्स पूछती हैं कि आप ये प्ले में ये बन जाओ, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है प्ले की वो आपको मिल रही है। तो इस तरह से होते होते कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। जो इंग्लिश का डर था कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, वो डर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हिंदी तो बोल पा रहे हैं ना अच्छी, हिंदी में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था हैंड राइटिंग का, कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। बड़ी सिस्टर की खूबसूरत हैंड राइटिंग, छोटी सिस्टर की खूबसूरत हैंड राइटिंग, माता जी की और मेरी अच्छी हैंड राइटिंग, पिताजी की मोती। अच्छा। वाह। कॉपी में मोती उतारता है वो आदमी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। वाह वाह वाह। तो मुझे भी था कि अच्छा, एक इन्फिनिटी ये था कि भाई हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उस पर अगले मैंने कोई मेहनत नहीं करी। मेरे पिताजी ने बस एक बार बोला कि अगर सुंदर लिखेगा तो खुद से ही मन करेगा लिखने का, तो कोशिश कर कि सुंदर लिखे। लिखना शुरू किया सुंदर, तो फिर हैंड राइटिंग भी अच्छी हो गई। तो अब मतलब कोई मुझे ऐसे ही रैंडमली कोई ऑटोग्राफ मांगता है और मैं उस पर कुछ लिखता हूँ मतलब, तो उसका पहली बात यही होता है कि सर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। मैं कहता तो मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, मैं कॉमेडियन का मतलब ये थोड़े ना है मैं कल ही उठ के बन गया। तो वो फिर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो गया। फिर स्कूल चेंज किया, मेजरली जो ख़त्म हुआ 8th क्लास में, जब मैंने कहा कि पिताजी थोड़ा स्कूल चेंज करते हैं, यहाँ ग्रोथ सी नहीं नज़र आ रही है। इतनी फ्रीडम थी ऐसा? कुछ भी बोलो। अच्छा। कुछ भी बोलो जो मन में आए। खराब बातें बोलते ही नहीं थे क्योंकि ऐसा कुछ थी ही नहीं मन में, बट यू कैन डिस्कस एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टिल डेट। तो मैंने कहा बताइए अच्छे स्कूल में भेजो ना किसी में, तो अब फीस के पंगे होते थे। तो उस आदमी ने मतलब लगाओ, मम्मी ने भी पापा ने भी, हमें तो बड़े होकर पता चला, पेमेंट दीदी वगैरह को पहले से पता होगा, वो ज़्यादा समझदार हैं ही ऑब्वियसली, लड़कियां वैसे ही समझदार होते हैं। लड़कों को बुद्धि पता नहीं कि 45 के बाद तो रियलाइज़ होता है कि कुछ करना है। इन लोगों पे कितनी बार पैसे बिल्कुल नहीं होते थे, ये लोग उधार ले लेके फीस दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। मतलब आप यकीन मानो सर, 3 बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक कॉलेज में है,
एक HBTI कानपुर गए, एक दूसरी दीदी मेरी मुरादाबाद में होम्योपैथी पढ़ने गई। मैं स्कूल में 12वीं तक, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 साल रहा, फिर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ गया। इस पूरे खर्चे में उनके पास, मुझे पता है बहुत टाइम पैसा नहीं होता था, उन्होंने कभी एक बार हमें रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये पैसा नहीं है, ये है। कॉलेज में मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्हें पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्हें पता है मुझे पार्टी करनी है, मैं पॉकेट मनी के ऊपर 2000 रुपये मांग रहा हूँ फालतू बोल के कि मेरे से ये हो गया। उन्हें पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगले दिन 2000 रुपये आएंगे, 5000 रुपये मांगे 5000 रुपये आएंगे। तो वो उनकी ब्यूटी थी कि उनसे कुछ भी बोल सकते हो। जब 8th मैंने उनसे बोला कि स्कूल चेंज करना है, तो जितने हक से मैंने बोला चेंज करने, उतने हक से उन्होंने बोला कि दीवान पब्लिक स्कूल बेस्ट स्कूल है मेरठ का, वहाँ एडमिशन कराएंगे अगर उनका एंट्रेंस पेपर निकाल लोगे तो। अच्छा। तुक्के से उस साल वो लोग अलग सेक्शन बना रहे थे, 8th F तक था, 8th G बना रहे थे, तो 50 बच्चों का सेक्शन होना था। तो उस एंट्रेंस एग्जाम का सर मतलब क्रेज तो IIT वाला ही था उसका। अच्छा। मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 400-500 बच्चों ने दिया होगा, बट 400-500 है ना फॉर सेक्शन जिसमें एंट्रेंस पेपर हो रहा है प्रॉपर। तो उसमें जब एडमिशन हो गया, कुछ मेरी कज़न है रीना, उसी के साथ पढ़ा हूँ मैं 12वीं तक सब। चाची के घर में जब रहते थे तो चाची की बेटी है रीना, उसके साथ वो उसकी कुछ 3rd रैंक आई, मेरी शायद कुछ 6th 7th, मतलब अच्छे रैंक में आ गए, वो हमारा एडमिशन हो गया। तब बिल्कुल वो ख़त्म हो गया कि भाई हम आ गए मेरिट के सबसे एलीट स्कूल में और एंट्रेंस निकाल के। हम वो वाले नहीं हैं जिसने फर्स्ट में एडमिशन लिया तो रात तक पढ़ रहा है। तो हम 8th के बाकी 6 सेक्शंस को इन्फीरियर मानने लगे कि हटो हम हैं जो एक्चुअली आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने दीवान को ऐसा बैकग्राउंड ऐसा आया था जैसे आप अब रेज्यूमे बोल सकते हो। सोचो स्कूल में कंपटीशन में बोल रहा था कितना है कि अब मुझे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स मंगाए कि अच्छा क्या करके आए हो दिखाओ। सर्टिफिकेट चेक हुए मेरे कि अच्छा आपके ये हैं ये। मुझे 8th में फिर दीवान में बैच मिला, मैं गांधी हाउस का प्रीफेक्ट बना, प्रीफेक्ट या कैप्टन पता नहीं क्या बनते थे उस टाइम पे। वो बना, नया बच्चा आते ही एक हाउस का वो मिल गया है। बस फिर वहाँ पे भी कभी बैच नहीं छोड़ा। मैं एनुअल फंक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर भगत सिंह बना मैं, और जितने एथलेटिक्स में जो होता था वो करा। एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा रहा, पढ़ाई अपना साइड बाई साइड कर लेते थे कि चलो हो जाएगी, इसमें क्या है। तो मुझे ऐसा पता है, मुझे अभी भी लगता है कुछ इतना कोर्स है नहीं 1 साल का वो कोर्स ही नहीं है जो आप पढ़ाते रहते। जल्दी से पढ़ा के ख़त्म करो ना, भेज दो ना पिक्चर देखने इसको इसे 1 महीना पिक्चर दिखा दो, कम से कम कुछ तो सीख के आएगा पिक्चर देख के भी, ऐसा थोड़ी नहीं सीखेगा। तो वो सब पढ़ता हर बच्चा आखिरी रात ही है, 2 रात पहले से पढ़ के सिलेबस पूरा होता है। तो वो वाली चीज़ थी, बस ऐसे ही निकल गया। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आया नहीं, शायद इसीलिए अभी भी स्टेज पे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेज फियर है ही नहीं, स्टेज अवेयरनेस है, फियर नहीं है। तो ये डिफरेंस है। वाह, चलिए थोड़ा विराम लेते हैं। हाँ जी, लोकेशन चेंज करेंगे हम। हाँ।